नमस्कार, मैं हूं आपका अपना फाइनेंशियल गाइड। पैसों को संभालना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना हमें लगता है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 9 ऐसे सिंपल रूल्स जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। क्या पैसा मैनेज करना मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड पजल जैसा लगता है? कोई कहता है यहां इन्वेस्ट करो, कोई कहता है वहां, और आखिर में सिर्फ कंफ्यूजन ही बचता है ना। खैर, फिक्र मत कीजिए, आज हम इस पूरी उलझन को सुलझाकर एकदम आसान बना देंगे। तो देखिए, हम कहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम एक मजबूत नींव रखेंगे, फिर सीखेंगे कि अपने डे टू डे के पैसों को कैसे चलाएं, उसे और कैसे बढ़ाएं, और आखिर में अपने भविष्य को सिक्योर कैसे करें। तो चलिए इस सफर पर मिलकर निकलते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं बुनियाद की। सोचिए, कोई भी बड़ी बिल्डिंग बनाने से पहले उसकी फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए, राइट? बस पैसों का भी यही हिसाब है। दौलत बनाने की इमारत खड़ी करने से पहले एक फाइनेंशियल फाउंडेशन का होना बहुत बहुत जरूरी है। और इस नींव का सबसे पहला और सबसे मजबूत पत्थर है 6x इमरजेंसी रूल। ये रूल समझ लीजिए आपका फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। मतलब ये कि आपके कम से कम 6 महीने के खर्चे के बराबर पैसा एक अलग सेफ अकाउंट में होना चाहिए। इस पैसे को भूल जाना है। ये सिर्फ और सिर्फ असली इमरजेंसी के लिए है। जॉब चली गई, कोई मेडिकल इशू आ गया, बस तभी। और पता है, इसे बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। स्टेप 1, अपने महीने के जो भी जरूरी खर्चे हैं उनकी लिस्ट बना लीजिए। स्टेप 2, उसे 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और स्टेप 3, इस पैसे को एक अलग सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड फंड में डाल दीजिए, जहां से जरूरत पड़ने पर तुरंत निकाला जा सके। समझ लीजिए ये आपकी गाड़ी का स्पेयर टायर है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब आपका इमरजेंसी वाला टायर तो तैयार हो गया। अब बात करते हैं डे टू डे ड्राइविंग की। मतलब हर महीने जो पैसा आ रहा है उसे कैसे मैनेज करें। इसके लिए एक बहुत ही फेमस और असरदार नियम है, 50-30-20 रूल। ये आपकी इनकम को 3 हिस्सों में बांटता है। 50% आपकी नीड्स के लिए, मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, EMI। 30% आपकी वांट्स के लिए, घूमना फिरना, शॉपिंग, मूवीज। और सबसे जरूरी 20% आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए। आप इसको ऐसे देख सकते हैं जैसे एक थाली है। आधा हिस्सा जरूरतों का, थोड़ा हिस्सा आपकी पसंद की चीजों का, और एक हिस्सा भविष्य के लिए। इससे क्या होता है, आपके हर एक रुपए को एक काम मिल जाता है। कोई कॉम्प्लिकेटेड एक्सेल शीट बनाने की जरूरत ही नहीं। अब एक बहुत जरूरी बात, लोन और EMI। यहां पर 40% EMI रूल याद रखना बहुत जरूरी है। मतलब आपकी जितनी भी EMI चल रही हैं, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, सब मिलाकर आपकी मंथली इनकम के 40% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। इससे आप फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचे रहते हैं। ये जो आप 40% वाली लाइन देख रहे हैं ना, ये आपकी लक्ष्मण रेखा है। हमेशा कोशिश कीजिए कि आप इस लाइन से जितना नीचे रहें उतना अच्छा। याद रखिए, कम कर्ज का मतलब है ज्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम। तो ठीक है, हमने पैसा बचाना सीख लिया, उसे मैनेज करना सीख लिया। अब असली खेल शुरू होता है पैसे से पैसा बनाने का, यानी अपनी दौलत को बढ़ाने का। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल आता है, पैसा लगाएं कहां? कितना पैसा रिस्क वाली जगह पर जैसे स्टॉक्स में, और कितना सेफ जगह पर जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट्स में। यहीं पर 100 - एज रूल आपकी मदद करता है। जैसे मान लीजिए आपकी उम्र 25 साल है, तो 100 - 25 हुआ 75। इसका मतलब आप अपने इन्वेस्टमेंट का 75% हिस्सा इक्विटी यानी स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। लेकिन जब आप 45 के होंगे तो 100 - 45 हुआ 55। तब आप अपना इक्विटी एक्सपोजर कम करके 55% पर ले आएंगे। सिंपल। अच्छा, इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, पर रिटर्न की उम्मीद कितनी रखें? यहां पर 10-5-3 का नियम आपको एक रियलिस्टिक पिक्चर देता है। हाँ, एक बात साफ कर दूं, ये कोई गारंटी नहीं है। मार्केट में कुछ भी गारंटीड नहीं होता, लेकिन ये एक अच्छा गाइडलाइन है। देखिए, अगर आप लंबे समय के लिए इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ऑन एन एवरेज 10% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेट फंड से करीब 5%, और सेविंग्स अकाउंट में तो आपको पता ही है लगभग 3%। ये नंबर जानने से आपको फैसला लेने में आसानी होती है। और अब आते हैं मेरे 2 फेवरेट रूल्स पर। पहला है रूल ऑफ 72। ये बताता है कि आपका पैसा कितने साल में डबल होगा। मान लीजिए आपको 10% का रिटर्न मिल रहा है, तो 72 डिवाइडेड बाय 10 यानी 7.2 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है।
रूल ऑफ 70। ये बताता है कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई कितने साल में आपके पैसे की वैल्यू को आधा कर देगी। तो हमने पैसा बचा लिया, मैनेज कर लिया, उसे ग्रो भी कर लिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। सबसे जरूरी है इस कमाई को और अपने परिवार के फ्यूचर को सिक्योर करना। अक्सर लोग लाइफ इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं, जो कि ये बिल्कुल नहीं है। ये प्योर प्रोटेक्शन है। नियम बहुत सिंपल है। आपकी जो भी एनुअल इनकम है, उसका कम से कम 10 से 15 गुना लाइफ कवर आपके पास होना ही चाहिए। मतलब अगर आप साल का 10 लाख कमाते हैं तो कम से कम 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना समझदारी है, ताकि भगवान न करे अगर आपको कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली को फाइनेंशियली स्ट्रगल ना करना पड़े। और अब बात करते हैं फाइनल स्टेज की, रिटायरमेंट। आपने जो भी पैसा जमा किया है वो जिंदगी भर कैसे चले। यहाँ 4% विड्रॉल रूल काम आता है। ये गाइडलाइन है कि आप अपने रिटायरमेंट कॉर्पस का 4% हर साल खर्च के लिए निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपने मेहनत करके 2 करोड़ का कॉर्पस बना लिया, तो 4% के हिसाब से आप हर साल 8 लाख रुपए यानी महीने के करीब 6,70,000 रुपए निकाल सकते हैं और अपनी गोल्डन ईयर्स को पीसफुली एंजॉय कर सकते हैं। तो ये रहे वो 9 पावरफुल रूल्स जो आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकते हैं। आपका 6x इमरजेंसी रूल, बजटिंग के लिए 50-30-20, लोन के लिए 40% EMI रूल, इन्वेस्टमेंट के लिए 100 - एज, ये सब आपके फाइनेंशियल टूल किट के एसेंशियल टूल्स हैं। देखिए, जानना एक बात है और करना दूसरी। असली पावर एक्शन लेने में है। तो मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज, अभी, आप इनमें से कौन सा एक रूल अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने का फैसला ले रहे हैं? जो भी हो, बस एक कदम उठाइए। आपका आने वाला कल आपके आज के इस फैसले के लिए आपको थैंक यू बोलेगा।